राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का अध्याय 29 सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजन की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिबंध। नारद जी बोले, ब्रह्मा प्रजापति, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधे आप पूर्ण इसी विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तात एक समय की बात है, मैं सब ओर से ऋषियों तथा देवताओं को बुलाकर उन सबको क्षीर सागर के तट पर ले गया, जहाँ सबका हित साधन करने वाले भगवान विष्णु निवास करते हैं। वहाँ देवताओं के पूछने पर भगवान विष्णु ने सबके लिए शिव पूजन की ही श्रेष्ठता बतलाकर यह कहा कि एक मुहूर्त, यह एक क्षण भी जो शिव का पूजन नहीं किया जाता वही हानि है, वही महान छत्र है, वही अंधापन है और वही मूर्खता है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर है, जो मन से उन्हीं को प्रणाम और उन्हीं का चिंतन करते हैं, वह कभी दुखों के भागी नहीं होते। जो महान सौभाग्यशाली पुरुष मनोहर भवन सुंदर आभूषणों विभूषित स्त्रियां जितने से मन को संतोष ही उतना धन पुत्र पौत्र आदि सतंति आरोग्य सुंदर शरीर अलौकिक प्रतिष्ठा स्वर्गीय सुख अंत में मोक्ष रूपी फल अथवा परमेश्वर शिव की भक्ति चाहते हैं, वह पूर्ण जन्मों के महान पुण्य से भगवान सदाशिव की पूजा अर्चना में प्रवृत्त होते हैं। जो पुरुष नित्य भक्ति परमायण हो शिव लिंग की पूजा करता है, उसको सफल सिद्धि प्राप्त होती है तथा वह पापों के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान के इस प्रकार उपदेश देने पर देवताओं ने उन श्री हरि को प्रणाम किया और मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने के लिए प्रार्थना की। मुनि श्रेष्ठ उस प्रार्थना को सुंदर जीवों के उद्धार में तुरंत पार लगाने वाले भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, विश्वकर्मा ने, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण देवताओं को सुंदर शिवलिंग का निर्माण करके दो। तब विश्वकर्मा ने मेरी और श्री हरि की आज्ञा से अनुसार उन देवताओं को उनके अधिकार के अनुसार शिवलिंग बनाकर दिए। मुनि श्रेष्ठ नारद, किस देवताओं को कौन सा शिवलिंग प्राप्त हुआ, इसका वर्णन आज मैं कर रहा हूँ, उसे सुनो। इंद्र प्रधारंग मणि के बने हुए शिवलिंग की और कुबेर सुवर्णीयमय शिवलिंग की पूजा करते हैं। धर्म पीताम्बरीमय
पुखराज के बने हुए शिवलिंग की तथा वरुण श्याम वर्णन के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु इंद्र नीलियम तथा ब्रह्मा मोहम्मियम हेमियम लिंग की पूजा करते हैं। मुने विशेष देव गण चांदी के शिवलिंग की, वसुगण पीतल के बने हुए शिवलिंग की तथा दोनों अविनाशी कुमार प्राथमिक शिवलिंग की पूजा करते हैं। लक्ष्मी देवी स्पष्टीयमय शिवलिंग की इत्यादि गण तमयम लिंग की, राजा सोम मोती के लिंग बने हुए शिवलिंग की पूजा तथा अग्निदेव विजय हीरे के लिंग की उपासना करते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मिट्टी के बने शिवलिंग की, मायसूर चांदी निर्मित लिंग का और नागगण मूंगे के बने हुए शिवलिंग का आदर पूर्वक पूजन करते हैं। देवी मक्खन के बने हुए शिवलिंग की, योगी जन भस्म मय लिंग की, यशगण अधिनिमित्य लिंग की, छाया देवी आटे से बने हुए लिंग की और बृहस्पतिनियां रत्नमय शिवलिंग की निश्चित रूप से पूजा करती है। बाणासुर प्रहलाद यह प्राथमिक लिंग की पूजा करता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ऐसे शिवलिंग बनाकर विश्वकर्मा ने विभिन्न लोगों को दिए तथा वह सब देवता और ऋषि उन लिंगों की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु ने इस तरह देवताओं को उनके हित की कामना से शिवलिंग देकर उनसे तथा मुझ ब्रह्मा से पाणिनीय महादेव के पूजन की विधि भी बताई। पूजन विधि संबंधी उनके वचनों को सुनकर देव शिरोमणि संहिता में ब्रह्मा हृदय में हर्ष लिए अपने धाम में आ गया। मुने वहाँ आकर मैंने समस्त देवताओं को, ऋषियों को शिव पूजा की उत्तम विधि बताई जो संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उस समय मुझे ब्रह्मा ने कहा, देवताओं सहित समस्त ऋषियों, तुम प्रेम प्राणायन होकर सुनो। मैं प्रसन्न पूर्वक तुमसे शिवलिंग पूजन की उस विधि का वर्णन करता हूँ जो भोग और मोक्ष देने वाली है। देवता और मुनीश्वरों, समस्त जंतुओं में मनुष्य जन्म प्राप्त दुर्बल है। उनमें भी उत्तम कुल में जन्म तो और भी दुर्भाग्य है। उत्तम कुल में भी आचारवान ब्राह्मणों के यहाँ उत्पन्न होना उत्तम पुण्य से ही संभव है। यदि वैसा जन्म दुर्लभ हो जाए तो भगवान शिव के संतोष के लिए उस उत्तम कर्म का अनुष्ठान करे जो अपने वर्ण और अक्षय के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिनिधि है। जिस
जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका उल्लंघन न करे। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार ही दान करे। कार्यमय शास्त्रों यज्ञों से तपोयज्ञ बढ़कर है। शास्त्रों तपोयज्ञों में जाप यज्ञ का महत्व अधिक है। धन्य यज्ञ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। धन्य यज्ञ का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान के द्वारा अपने इष्ट देव समरस शिव का समस्तकार करता है। ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक के लिए भगवान शिव सदा ही सन्निहित है। जो विज्ञान से संपन्न है उन पुरुषों की शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को जब तक ज्ञान की प्राप्ति न हो तब तक वह विनाश दिलाने के लिए कर्म से ही भगवान शिव की आराधना करे। जगत के लोग को एक ही परमात्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो रहा है। एकमात्र भगवान सूर्य एक स्थान में रहकर भी जलशय्या आदि विभिन्न वस्तुओं में अनेक से दिखते हैं। देवता संसार में जो सत्य यह असत्य वस्तु देखी या सुनी जाती है वह सब पर ब्रह्मा शिव रूप ही है, ऐसा समझो। जब तक तत्व विज्ञान न हो जाए तब तक प्रतिमाई पूजा आवश्यक है। ज्ञान के अभिभाव भी जो प्रतिमा पूजन की अवहेलना करता है उसका पतन निश्चय है। इसकी पतन यह अर्थात बात सुनो। अपनी जाति के लिए जो कर्म बताया गया है उसका प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। जहाँ यथार्थ भक्ति हो उस आराध्य देवता पूजन आदि अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूजन और दान आदि के बिना पातक दूर नहीं होते। जैसे मिले कपड़े में रंग बहुत अच्छा नहीं चढ़ता है, किंतु जब उसको धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है तब उस पर सब रंग अच्छी तरह चढ़ते हैं। उसी प्रकार देवताओं की भली भांति पूजा से जब त्रिविधि शरीर पूर्णतः निर्मल हो जाता है तभी उस पर ज्ञान का रंग चढ़ता है और तभी विज्ञान का प्रकट्य होता है। जब विज्ञान हो जाता है तब भेदभाव की निर्वधि हो जाती है। वेद की संपूर्णता निर्विद्यति हो जाने पर इंद्रित दुख दूर हो जाते हैं और त्रिविद्य दुख से रहित पुरुष शिव रूप हो जाता है। मनुष्य जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक पांचों देवताओं की तथा उनमें श्रेष्ठ भगवान शंकर की प्रतिमा का उत्तम प्रेम के साथ पूजन करे, अथवा जो सबके एकमात्र मूल्य है
उन भगवान शिव की ही पूजा सबसे बढ़कर है, क्योंकि मूल के सींचे जाने पर साक्ष्य स्थानीय संपूर्ण देवता सदैव तृप्त हो जाते हैं। अतः जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को पाना चाहता है वह अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पूजन करे।